हाँ जी, जय हिंद वॉरियर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो सारे के सारे बच्चे हमारे यार बहुत बढ़िया होंगे। एंड आपकी बच्चा नेवी के पेपर की तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। कल से बच्चा 7 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होना है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से बच्चा लोग बेस्ट ऑफ लक पेपर में फोड़ के आना। एंड बच्चा पेपर फोड़ के आने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जो आपको सीखनी पड़ेगी? दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। बच्चा पेपर अटेम्प्ट करना भी अपने आप में आर्ट है। तुम्हें सब कुछ आता है, तुमने सब कुछ बच्चा पढ़ा है, मेहनत की है, लेकिन अगर तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता ना, तो मेरे भाई फिर मात खा जाओगे। तो इस वीडियो को सारे के सारे चीता जिनका भाई साहब नेवी का भी एग्जाम है, इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। कैसे कैसे तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन से पोर्शन में कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम देना है, सारी चीजें बच्चे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है मेरे भाई। और ये तरीका जिसने अपना लिया मेरे भाई, उसका अब की बारी सिलेक्शन पक्का समझो। ठीक है मेरे भाई। चलिए फिर बच्चा, नेवी एसएसआर के बच्चे एग्जाम की बात करें तो तुम्हारे पास में मेरे भाई 4% बड़े बड़े तौर पे आना है ना। एक तो देखो इंग्लिश आनी है, ठीक है। फिर मेरे भाई साइंस वाला बच्चा पोर्शन आना है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के क्वेश्चन आएंगे, है ना। 16-17 क्वेश्चन तुम्हारे पास में फिजिक्स के, और तकरीबन मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे पास बच्चा केमिस्ट्री के आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे पास में किसके आएंगे? बायो के। तीसरा बच्चा अपने पास में नेवी एसएसआर के अंदर मैथ आएगी, टेक्निकल वाली, है ना, 11th 12th वाली। एंड बच्चा चौथा पोर्शन तुम्हारे पास जो आता है, दैट इज जीके जीएस, है ना। जीके जीएस एंड प्लस में रीजनिंग, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, एंड बाकी बच्चा 15 से 17 क्वेश्चन तक तुम्हारे पास में जीके जीएस के आते हैं। ठीक है। अब बच्चा देखो तुम्हें टाइम कितना मिलेगा, एंड उस टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हें कैसे कैसे मैनेज करना है वो जरूरी है। बिकॉज देखो होता क्या है, पेपर में तुम देखती है तुम्हें क्वेश्चन तो चमक जाता है, लेकिन गिवन टाइम में बच्चा देखो तुम्हारे पास में गिवन टाइम में उस क्वेश्चन को करेक्ट करना विद एक्यूरेसी, वो सबसे जरूरी चीज है। तभी तुम पेपर को भाई क्लियर कर पाओगे, है ना। और लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कितना स्कोर तुम्हें इसमें लेके चलना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बच्चा बात करें ना, तो टोटल क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे पास में 100 आने हैं। एंड बच्चा टोटल टाइम तुम्हारे पास में, टोटल मिनट बच्चा कितनी मिलनी है? 60। सबसे बड़ा पंगा बच्चा नेवी के एग्जाम में यही पड़ता है कि सर टाइम कम लग गया, सर टाइम कम बच्चा। बच्चे लगातार पूछते भी हैं कि सर मेरे को क्वेश्चन आता था, सर मेरे को पेपर आता था, लेकिन पेपर में टाइम नहीं मिला सर, कैसे उसको मैनेज करूं बताओ जरा, अब की बारी गलती ना हो। तो मेरे भाई बढ़िया सुनना बच्चा, शांत है ना, शांति से कान लगा के बोलते हैं ना। देखो बच्चा, एयरफोर्स के एग्जाम में तो क्या होता है, इंग्लिश का पोर्शन तुम्हारा लगा गया, साइंस का मैथ आ गया, मैथ का लगा गया, बढ़िया से ना। लेकिन बच्चा लोग नेवी के एग्जाम में क्या होगा, स्टार्टिंग से तुम्हारा 60 मिनट का टाइम चलेगा, एंड 100 के 100 क्वेश्चन बच्चा तुम्हारे पास में एक साथ आने वाले हैं पेपर में। ऐसा नहीं है कि पहले 20 क्वेश्चन 20 मिनट इंग्लिश के हो गए, ऐसा बच्चा नहीं होता। तो सबसे पहले बच्चा लोग इंग्लिश की बात करें, तुम्हारे पास में देखो हर एक पोर्शन से 25 बच्चा क्वेश्चन तुम्हारे पास में आने हैं। सबसे पहले बच्चा आप जब पेपर करने बैठो, तो सबसे पहले या तो जीके जीएस और रीजनिंग वाले पोर्शन को उठाना, या फिर मेरे भाई इंग्लिश वाले पोर्शन को उठाना। बिकॉज रीजन क्या है उस चीज का, देखो नेवी के बच्चे तुम्हारे पास में टाइम की शॉर्टेज पड़नी ही पड़ रही है, इतना तो देखो श्योर है, उस बात में कोई डाउट नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भाई साहब इतना इजी नहीं है, वो भी 60 मिनट में। ठीक है। एटलीस्ट हमें वो चीज बच्चा सबसे पहले लेके चलनी है जो कि, है ना, मतलब देखा और क्लिक किया, देखा और क्लिक किया। अब साइंस में थोड़ा बच्चे देखो फिजिक्स की बात करें, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, तुम्हें बच्चा कॉन्सेप्ट में लैंग्वेज में मेकअप करके दे सकता है, घुमा सकता है। मैथ में बच्चा अगेन कैलकुलेशन है, तो वो कोई क्वेश्चन टाइम ले सकता है। लेकिन इंग्लिश में तुमने क्वेश्चन देखा, या तो मेरे भाई तुम्हें आता होगा फिर नहीं आता होगा, देखते ही चमका या नहीं चमका, है ना। सेम क्वेश्चन बच्चा जीके जीएस एंड रीजनिंग में है, या तो देखते ही मेरे भाई चमक गया या फिर नहीं चमकेगा। ठीक है। तो बच्चा जो देखते ही चमक जाए उसको भाई आगे लेके चलो, जो नहीं चमके उसको छोड़ दे जाओ। कैलकुलेशन वाले बच्चा पोर्शन को हम लोग लास्ट में रखेंगे। अगर लेट से आप इंग्लिश पहले बच्चा प्रीफर करते हैं, मैं तो कहूंगा इंग्लिश ही पहले करना, बिकॉज इंग्लिश की तुम्हारी तैयारी बहुत सारे बच्चों की बहुत बढ़िया है। तो इंग्लिश में देखो सारी चीजें कर लेना, लेकिन ये गलती मत करना कि पैसेज आ गया, पैसेज के भी तुम्हारे पास बच्चा 4 से 5 क्वेश्चन कल, है ना, पेपर में तुम्हारे आएंगे। तो पैसेज को मेरे भाई सबसे लास्ट में तवज्जो देना। पहले इंग्लिश पूरी कर ली, फिर साइंस, फिर मैथ, फिर जीके जीएस रीजनिंग बच ना। फिर जब लास्ट में से टाइम बच जाए, फिर उसके बाद मेरे भाई पैसेज को तुम्हें उठाना है। ये गलती मत करना इंग्लिश से पहले करने बैठे, चलो सबसे पहले पैसेज, बिकॉज पैसेज को बच्चे समझने के लिए कई बार टाइम लग जाता है। तो वो टाइम अपने को, है ना, कंज्यूम नहीं करना है। अपने को सबसे पहले जो चीज आ रही हो उसको फोकस मारना है। इंग्लिश पहले कर लिया, देन फिर स्विच करो बच्चा जीके जीएस पे, देखते ही क्लिक किया तो आगे नहीं आया, से फिर बच्चा रीजनिंग पे, देन फिर बच्चा आप साइंस वाले पोर्शन पे क्लिक करना, है ना। फिजिक्स या न्यूमेरिकल बाद में कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल वगैरह से, कैलकुलेशन से थोड़ा सा डर लगता है, तो कैलकुलेशन वाला पोर्शन बाद में रख के उसके बाद में आप चीजें कर सकते हो। या फिर मान लो किसी बच्चे की मैथ ही बहुत बढ़िया है,
कि सर मेरा तो मैथ बहुत बढ़िया, मैं तो कैलकुलस से बहुत फास्ट करता हूँ, तो बच्चा वो उसके अकॉर्डिंग मैथ वाला पोर्शन भी पहले लेके चल सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बच्चे हम लोग बढ़िया से ना। एंड मोटा मोटा तौर पे इतना तो जरूर करके आना कि हर एक पोर्शन से ना, हर एक बच्चा पोर्शन से तुम्हारे पास में मिनिमम मेरे भाई 15 क्वेश्चन करेक्ट हो ही हो ना। इससे भी कम से कम 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के कम से कम 15 क्वेश्चन करेक्ट, साइंस के 15, है ना, मैथ के बच्चे कम से कम 15 क्वेश्चन, एंड जीके जीएस रीजनिंग के बच्चे कम से कम 15 क्वेश्चन तुम्हारे पास में करेक्ट होने चाहिए मेरे भाई। क्यों सर? बिकॉज अगर तुम ओवरऑल स्कोर देखोगे बच्चा, तो तुम्हारे पास में 60 नंबर का स्कोर हो जाता है, जो कि अपने आप में बच्चा एक सेफ स्कोर है। बिकॉज नेवी का कट ऑफ बच्चा जैसे कि हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, इन वाले स्टेट का थोड़ा ज्यादा जाता है। 60 में तो उनका बच्चे स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा, और बाकी और अदर स्टेट का तो इजिली हो जाएगा। तो एकदम से सेफेस्ट स्कोर बच्चा मैं लेके चल रहा हूँ कि हर एक इंडिविजुअल में तुम्हारे पास में इतना तुम्हें करना है कि कम से कम 15 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए। जैसे मान लो इंग्लिश तुमने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तुम्हें लगा कि सर इंग्लिश में मैंने 15 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही चेप दिए, अब उस पोर्शन को छोड़ के अगले वाले पोर्शन पे आओ, साइंस में घुसे। साइंस में तुम्हें लगा कि यार 15 क्वेश्चन एकदम सही छाप दिए भाई साहब, 15 नंबर तो कहीं नहीं जाने के, मूव करो उससे, फिर मैथ्स पे, फिर जीके जीएस पे। जैसे कि तुम्हारा सेक्शन वाइज कट ऑफ भी बच्चा क्लियर हो जाएगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी, एंड ओवरऑल स्कोर भी तुम्हारा अच्छा बन रहा है, जिससे कि फिर तुम्हें स्टेज 1 क्लियर करने में बच्चा, रिटर्न एग्जाम क्लियर करने में मेरे भाई दिक्कत नहीं आनी। क्लियर है सभी को बात? और बच्चा लोग नेगेटिव मार्किंग है, कोई तुक्केबाजी मत करके आना। क्वेश्चन अगर तुमने गलत कर दिया ना मेरे भाई, तो फिर उस चक्कर में फिर दिक्कत है। तुक्का किस केस में लगाना सुन लो मेरे भाई, तुक्का भी तुम्हें बताता हूँ। कुछ बच्चे पूछते हैं सर तुक्का कैसे लगाए, तुक्का तुम्हें किस केस में लगाना है। मान लो बच्चा तुमने ओवरऑल पेपर अटेम्प्ट किया अपना, एंड अटेम्प्ट करने के बाद में तुम्हें लग रहा है कि यार सर मेरे ना, मेरे सर ओवरऑल सर 30 क्वेश्चन सही है, 30 क्वेश्चन सही है। अब अगर मान लो तुम राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार इन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो मेरे भाई 30 क्वेश्चन सही है, तो तुम्हें तुक्का लगाना ही लगाना पड़ेगा। 100 में से अगर तुम्हें लगा 30 क्वेश्चन सही है, बिकॉज बच्चा 30 में तुम्हारा स्टेज 1 क्लियर नहीं होना, बच्चा कट ऑफ क्लियर नहीं होएगा। तो तुक्के को उस केस में तुम्हें तवज्जो देनी है कि तुम्हें जितना सही आ रहा था तुमने कर दिया, अब तुम्हें लग रहा है कि यार अपने को कुछ आता ही नहीं है, तो तुम अगर कुछ करोगे नहीं, मतलब 30 क्वेश्चन तुम्हारे सही बन रहे हैं 100 में से, तो अगर तुम 30 के 30 छोड़ के आ गए, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना। तो एटलीस्ट उस केस में तुम तुक्का लगा लो, उस केस में तुम किस्मत आजमा सकते हो कि यार पता नहीं कुछ कल 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 कुछ हो जाए, है ना, थोड़े बहुत तुक्के काम कर जाए, तो स्टेज 1 क्लियर हो जाए। क्लियर है सभी को? तो तुक्के वाला बच्चा मैंने बढ़िया से बता दिया है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता दिया है ना, बेहतरीन तरीके से फोड़ गया ना सारे के सारे चीते। एंड मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे सारे के सारे चीते एकदम झंडे गाड़ के आएंगे, है ना, सिलेक्शन अब की बारी लेके दिखाएंगे बढ़िया से। क्लियर है सारे के सारे चीतों को बात? तो चलिए फिर बच्चे वाल्टी, इस वीडियो के लिए इतना ही। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक मेरे चीतो, फोड़ के आना, मेरा नाम रोशन करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम, जय हिंद।